एक राजा के दरबार में विदूषक नाम का एक मंत्री रहता था। राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वो गरीबों की सेवा और दान धर्म के काम में रुचि रखता था। किंतु मंत्री विदूषक अत्यंत ही कठोर और कौटिल्य व्यक्ति। राजा के दरबार में अनेक तरह की गुणी और विद्वान आते, राजा से बिना मिले ही लौट जाते। विदूषक किसी को भी राजा से मिलने नहीं देता। यदि किसी तरह राजा से उसकी मुलाकात हो भी जाती है तो विदूषक उसे उल्टे सीधे प्रश्न कर यह सिद्ध कर देता है कि वो मूर्ख है। विद्वान लोग अपने को अपमानित पाकर भाग जाते। एक बार राजा के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आया और कुछ दिन ठहरने की इजाजत मांगी। विदूषक बोला, यदि आप हमारे प्रश्नों के ठीक ठाक उत्तर दे सकेंगे तो आपको ठहरने दिया जाएगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभा में राजा से आज्ञा लेकर विदूषक ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, आप ईश्वर को मानते हैं? ब्राह्मण बोला, बिल्कुल मानता हूँ। विदूषक ने पूछा, वो कहाँ रहता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वो सर्वत्र विराजमान है। विदूषक बोला, बिल्कुल ठीक कहा। विदूषक बोला, इस समय यहाँ है? ब्राह्मण ने बोला, हाँ है। विदूषक ने फिर पूछा, अच्छा दिखाइए वो कहाँ है? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। सोचने लगा, इस मूर्ख को कैसे बताएं कि भगवान कहाँ हैं। फिर उसने विदूषक से पूछा, ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे या ध्यान में? मंत्री ने उत्तर दिया, हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, एकांत में देखेंगे या सबके सामने? मंत्री बोला, सबके सामने। आइए। विदूषक प्रकाश घबराकर पीछे खींचने लगा। दरबारियों ने विदूषक से आगे आने की प्रार्थना की, किंतु ब्राह्मण के हाथ में तना हुआ डंडा देखकर वह डर के कारण आगे नहीं आया। राजा की आज्ञा हुई तो विदूषक को आगे आना पड़ा। तभी ब्राह्मण ने कसकर एक डंडा उसकी कमर में जमा दिया। डंडे की पड़ते ही विदूषक चौंक गया और ढेर बनकर जमीन पर लेट गया। यह दृश्य देखकर दरबार में हलचल मच गई। राजा भी क्रोधित होकर ब्राह्मण से बोला, यह तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी है? तो ब्राह्मण बोला, इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है महाराज? राजा बोला, एक तो बिना वजह डंडा जमा कर मंत्री की कमर तोड़ दी, ऊपर से पूछते हो कि क्या बेवकूफ़ी की? तो राजा बोला, हानि नहीं हुई तो क्या उसे लाभ हुआ है? देखते नहीं उसे कितनी पीड़ा हो रही है? ब्राह्मण बोला, पीड़ा? राजा ने बोला, उसकी कमर में जहाँ तुमने डंडा जमाया है। तो इस पर ब्राह्मण बोला, नहीं, मैं नहीं मानता। विदूषक से कहिए कि वो अपनी पीड़ा को प्रत्यक्ष दिखाए। राजा बोला, लगता है तुम पूरे पागल हो गए हो। शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा कोई ठोस पदार्थ है जिसे आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सके? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, इस तरह शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, किंतु कण 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 में उसे महसूस किया जा सकता है। यह सुनकर राजा चल दिया। उसने विद्वान ब्राह्मण को दरबार में खेलने की अनुमति दे दी। उस दिन से विदूषक ने अनेक उल्टे सीधे प्रश्न करना छोड़ दिए। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। धन्यवाद।